अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ पूरे गार्डन का एक अपडेट और ओवरव्यू शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, एंड तक वॉच कीजिएगा। आपको पूरी कोशिश रहेगी कि सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करूं और वो टिप्स भी शेयर करूं जिससे कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्दी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी जब टेम्परेचर 3 और 4 डिग्री पे चला गया है और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकला है, धूप निकली है। ऑल्दो साथ में हवा और ठंडक भी है, लेकिन पौधे जो हैं वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने फ्लावरिंग अगर करनी है तो अगर उनके ऊपर सनलाइट आएगी पूरे दिन की या 4-5 घंटे की, तो ही उनमें बहुत अच्छे से बर्ड्स आती हैं और फिर वो अच्छे से खिलते हैं। तो कटिंग्स की अपडेट भी है साथ में। यहाँ मैंने कटिंग्स लगाई थी बेबी सनरोज़ की, तो वो भी बहुत अच्छी लग गई हैं। कुछ टाइम लेती हैं, अभी बहुत अच्छा टाइम है। आपको अगर इन प्लांट्स की कटिंग मिले तो आप ज़रूर लगाइएगा। ये सिंगल पेटल में स्टॉक के ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं, पर्पल कलर में ही, लाइट सा पिंकिश पर्पल है जिसे लाइलिक कलर कहते हैं, और ये डबल स्टॉक वाला है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं विंटर्स के, और ये विंटर्स में काफ़ी हैवी ब्लूमिंग करते हैं। इनको आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। यहाँ कुछ स्टॉक के प्लांट्स भी हैं, वो भी काफ़ी हैवी फ्लावरिंग करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ सक्लेंट्स ऐड किए हैं मैंने, कुछ एचवेरिया की वैरायटीज़ हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ जो है वो पर्ल है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, रूबी नेकलेस है। तो ये हैंगिंग पॉट्स के लिए आप लगा सकते हैं। अगर आपको हैंगिंग प्लांट्स चाहिए हैं तो आप विंटर्स में ज़रूर इन्हें ऐड करें। ये ज़ीब्रा वॉर्थिया की एक वैरायटी है। इसके अलावा ये आइस प्लांट्स हैं जो कि बॉटल प्लांटर्स में लगे हुए हैं। यहाँ एक लांचो की ये वैरायटी है, कैंप फायर है, और इसके अलावा मैंने कुछ लीव्स जो गिर गए थे सक्लेंट्स के वो रख दिए थे। और यहाँ पे देखें कुछ में जो है वो बेबी प्लांट्स बन रहे हैं, रूट्स आ रही हैं, कुछ में नहीं भी आती। तो आप बहुत इजीली सक्लेंट्स को लीफ के साथ प्रोपोगेट कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स जो थे वो मैंने अपनी फ्रेंड से लिए हैं, उनका भी चैनल है, प्लांट्स सेल करती हैं। ऑल सीज़न गार्डनिंग उनके चैनल का नेम है। उनके पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं सक्लेंट्स की। तो अगर आप जो है वो उनसे लेना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं उनसे सक्लेंट्स, आपको बहुत रीज़नेबल रेट्स में उनसे मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन है, स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, इनको भी आप लगा सकते हैं। ये एचवेरिया की वैरायटीज़ हैं, बहुत खूबसूरत से प्लांट्स हैं। तो विंटर जो होता है वो बेस्ट टाइम होता है सक्लेंट्स को ऐड करने का। इनके लिए सॉइल मीडिया आपने बहुत लाइट सा रखना है जिसमें पानी खड़ा ना होता हो, और उसके अलावा इन्हें हमें पानी नहीं देना है। आप इन्हें हल्की फुल्की किसी टाइम शावरिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत जेली बीन का प्लांट है। तो ये पौधे सारे ही जो हैं वो बहुत अच्छे ग्रो करते हैं अगर इनको हमने पोरस मिट्टी दी हो। ये सीडम की वैरायटीज़ हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। ये जो है वो क्लांचो की वैरायटी है जिसे फडिस्टन कोई कहते हैं। यहाँ पे बनी कैक्टस है, वाइट डॉट्स और येलो डॉट्स वाले। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सारे पॉट्स में, कुछ में मैंने उनकी कटिंग्स जो है वो काट के लगाई हैं, कुछ में उनके मैंने छोटे छोटे लीव्स रखे हैं। तो इस तरह से इन प्लांट्स को जब हम प्रोपोगेट करते हैं तो ये हमारे पास 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते चले जाते हैं, और इनको प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। इनको पानी देने का तरीका यही है कि आप इनको बस शावरिंग करें। यहाँ इसी तरह देखें पौधों को मैं रात को कर देती हूँ कवर शीट के साथ, हालांकि नेट ऊपर लगा हुआ है तो जो हमारी पोटुलाका है वो भी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ कर रही है। इसी तरह यहाँ आयरन कास्ट का प्लांट है, एचवेरिया का प्लांट है, रूबी नेकलेस की ये कटिंग है, और साथ ही हमारा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेनीवर्थ प्लांट, तो ये भी मैंने नेट के नीचे रखा हुआ है। मनी प्लांट को भी, और रियो के प्लांट्स भी हैं। तो ये सारे पौधे जो हैं इनको मैंने एक तो नेट के नीचे रखा है ताकि डायरेक्ट इनके ऊपर कोरा ना गिरे। यहाँ से मैंने कटिंग ली थी तो ये देखिए यहाँ से 2 साइड ब्रांचेस निकल रही हैं। कुछ लीव्स इनके ख़राब भी हो रहे हैं। जितने भी आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं कोशिश करें उनको कवर्ड रखें, कोरे से बचाएं, ताकि आपके प्लांट्स जो हैं वो इतनी ठंड में ख़राब ना हों। कम से कम पानी दें तो आपके पौधे जो हैं वो इसी तरह जो है वो हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा कोशिश करें जो आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनको आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप उन्हें फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ग्रोथ रोकी हुई है अपनी। तो इसलिए आप उनको फर्टिलाइज़र्स वगैरह नहीं दें। ये रूबी नेकलेस का प्लांट है, चुवेरिया है, यहाँ कुछ कैक्टस के प्लांट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बहुत खूबसूरत सी फडिस्टन कोई के प्लांट दिख रहे हैं।
हमारे पास जो स्पाइडर प्लांट है इसकी 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास, और इनके जो कुछ क्लांचों की वैरायटीज़ थी उनकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। तो क्लांचों का तो प्लांट इस तरह का है कि अभी इसका बहुत अच्छा मौसम है, आप लगा सकते हैं कटिंग्स, और अगर आपको स्टेपिलिया की कटिंग्स मिले आप वो भी लगा सकते हैं। ये फ्लावरिंग का प्लांट है, डेलिया का, देसी डेलिया जो होता है उसमें अब काफ़ी अच्छी बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। तो बेबी सनरोज़ का प्लांट जो है वो 2-3 पॉट में मैंने कटिंग्स लगाई थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं इस सीज़न में भी। इनको बस मैंने नेट के नीचे रखा है, और कोशिश यही है कि मैं इनको नेट के अलावा भी इनके ऊपर रात में एक दफ़ा जो शीट है वो डाल देती हूँ, उससे पौधे जो हैं वो कोरे से बच जाते हैं। यहाँ देखें ये सिंगोनियम की एक ग्रीन वाली जो वैरायटी है इसमें कितनी अच्छी फिर से ग्रोथ आ रही है, और इसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इतनी ठंडक है और ये प्लांट आपके ज़्यादा ख़राब होंगे। तो पौधों को हमें कम से कम पानी देना है, कोरे से बचाना है, और जब धूप हो उनकी शीट मैं हटा देती हूँ और सिर्फ़ उनके ऊपर ग्रीन नेट होता है, जिससे कि मेरे प्लांट्स जो हैं वो अभी तक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। बीच में कुछ मैंने इस तरह फ्लावरिंग के प्लांट्स हैं वो भी रखे हैं, ताकि पौधे जो हैं उनकी मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट ओस ना गिरे, और आपके पौधे जो हैं वो सेफ़ रहें। तो इसी तरह ये देखिए इनके अंदर मैंने आइस प्लांट और इसके अलावा कार्नेशन के प्लांट्स हैं, डेज़ी के प्लांट्स हैं, और ये है बेसिल का प्लांट न्यासबो का, इसमें भी अब फ्लावरिंग आ रही है। अगर आपको फूल नहीं लेने तो मैं इनके फूल काट देती हूँ, क्योंकि हमें अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं लेनी है, अदरवाइज़ प्लांट्स अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। ये कटिंग्स थी कुछ जो मैंने लगाई हुई थी, इनके लीव्स तो गिर गए हैं, लेकिन ये थी डेवल्स बैकबोन जो वेरीगेटेड होता है। तो अभी जैसे ही देखिएगा फरवरी का मंथ स्टार्ट होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह 15 के बाद हमारे ये सभी पौधे वापस से अपनी ग्रोथ शुरू कर देंगे, तब हम इन्हें बहुत अच्छे से खाद भी देंगे। ये वडेलिया का प्लांट है, तो ये भी ख़राब नहीं हुआ है, ये नेट के नीचे ही पड़ा हुआ है, देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो ये सारे जो यहाँ पे बाकी प्लांट्स हैं, यहाँ पे सन की जो ब्राइट लाइट है वो 3-4 घंटे की आती है, और इनको मिल भी जाती है, जिससे कि ये अच्छे ग्रो हो रहे हैं। इसके अलावा ये कोलियस हैं, इनकी मैंने बहुत हद तक ऊपर से काट के कटिंग्स लगा के पॉली हाउस में रख दी हैं, और कुछ-कुछ जो रह गए हैं मदर प्लांट्स, जहाँ से मैंने उनको कट नहीं किया है, उनको मैं कवर कर देती हूँ। यहाँ भी देखिए इस पॉट में ये ओपन में ही पड़ा है नेट के नीचे। इसमें मैंने फिलिस्टन कोई और क्लांचो की एक वैरायटी थी उसकी, कोलियस की और बेबी सनरोज़ की कटिंग लगाई थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई प्लांट चाहिए हों जो कि विंटर्स में फ्लावरिंग करने वाले हैं, आप ज़रूर उनको बाय कीजिए। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं शेयर कर दूँगी। फिलिस्टन कोई के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, कार्नेशन के भी अवेलेबल हैं प्लांट्स। यहाँ पे देखें ये हमारे जो प्लूमेरिया के प्लांट्स हैं, सारे पत्ते गिर गए हैं इनके, और जैसे ही सीज़न आएगा इनके लीव्स जो है वो दोबारा ग्रोथ आनी इनमें स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी अगर कटिंग आपको मिले तो आप इनकी कटिंग भी लगा सकते हो। यहाँ मैंने वेरीगेटेड बेबी सनरोज़ की कटिंग लगाई थी, और साथ में एक सिंपल ग्रीन वाला जो होता है उसकी, तो वो भी लग चुकी हैं। इन पौधों को इसी तरह से ये बचते चले आ रहे हैं कि मैं इनको एक तो कटिंग्स लगाते रहते हैं हम, दूसरा इनको मैं कवर रखती हूँ, पानी कम से कम देती हूँ। और जो आपके परमानेंट प्लांट्स हैं, जैसे कि मेरे पास भी हैं कुछ, उनकी अगर आप प्रूनिंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जो कि 15 फरवरी के बाद से इंशाल्लाह उनमें ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगी, जो समर के परमानेंट प्लांट्स हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि आपको इस टाइम पे नहीं ख़रीदने चाहिए। वो कौन से हैं? वो वाले पौधे हैं जो कि आप समर्स में फ्लावरिंग करेंगे, वो पौधे आपको नहीं ख़रीदने हैं। जो गर्मियों के पौधे होते हैं, आप उन पौधों को ख़रीदिए जो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, क्लांचो की वैराइटीज़ हैं, सक्लेंट्स हैं, जो कि विंटर्स में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आप ये गलती करेंगे कि आप नर्सरी से उन पौधों को ले आएंगे या फिर ऑनलाइन ख़रीद लेंगे, तो उनकी अगर हिफाजत नहीं आप कर पाए, तो वो जब रिपॉटिंग के शौक में जाएंगे और प्लांट्स आपके पहले ही वो डोरमेंसी में हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपके पास अच्छे ग्रो नहीं करेंगे और मर जाएंगे, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे। तो इसलिए उन पौधों को अभी आप बाय नहीं कीजिए। मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें जो है वो कोलियस के प्लांट्स चाहिए, जू के प्लांट्स चाहिए हैं, या फिर हमें जो है वो
ड्रेसिना की वैरायटीज़ हैं वो चाहिए हैं, तो जो भी मनी प्लांट की वैरायटीज़ हैं, सिंगोनियम की हो गई या फिलोडेंड्रॉन्स हो गए, आप इनको अभी बाय नहीं कीजिए। ये प्लांट्स आप फरवरी के बाद अगर बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑल्दो हम अपने पौधों की बहुत केयर करते हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इन पौधों को बाय करें। अभी जो है वो बहुत अच्छा टाइम है, 2 से 3 माह आप विंटर के जो प्लांट्स हैं उनकी फ्लावरिंग को एंजॉय करें। सक्लेंट्स लगाएं या फिर आप फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो बहुत ईजी टू ग्रो हैं उनको लगाएं। यहाँ देखें, ये प्लांट्स नेट के नीचे हैं, तो मनी प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ये नेट के नीचे पड़ा हुआ है, बाकी सारी कटिंग्स मैंने पॉली हाउस में रखी हैं। यहाँ टर्टल वाइन भी बहुत अच्छे से इसके नीचे ग्रो हो रही है, और साथ के साथ इसमें बुविलियन जू की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। जितने जितने पॉट्स में मेरे में ओपन में पड़ी थी बुविलियन जू, वो सारी की सारी ख़राब हो गई, डोरमेंसी में चली गई, सूख गई। जबकि जो नेट के नीचे है या जो किसी बड़े पौधे के साथ लगी हुई है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो ओवरऑल जिस तरह से प्लांट्स की लुक है, और यहाँ पे भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें के आइस प्लांट्स हैं, कार्नेशन है, डेलिया के प्लांट्स हैं, चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है। तो इतनी खूबसूरत इनमें अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे देखिएगा सारे खिलेंगे तो कितनी खूबसूरत लगेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स को भी ज़रूर ऐड किया करें अपने गार्डन में, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इससे आपके गार्डन में काफ़ी रौनक भी हो जाती है और देखने में भी हर तरह का रंग बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी ये टर्टल वाइन ग्रो हो रही है। यहाँ भी देखें पवेलियन जू, तो बड़े पौधों के बीच में जहाँ जहाँ लगी हुई है, या लालसा का प्लांट है वो इतना अच्छा ग्रो हो रहा है। यहाँ पे है गजानिया का प्लांट, तो गजानिया का प्लांट भी आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा स्नेक प्लांट की वैरायटीज़ हैं वो भी मिल जाएंगी। ये बोगनवेला है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया था ताकि इसकी एक प्रॉपर बोनसाई की बहुत प्यारी सी लुक आ जाए। इसका जो ट्रंक है वो काफ़ी मोटा है, इसका जो स्टेम है, तो अगर आप चाहें तो आप परमानेंट प्लांट्स की प्रूनिंग कर सकते हैं। इसी तरह ये बेज़ल का प्लांट है, इसकी भी मैंने जो ऊपर बर्ड्स आ रही थी वो इस तरह मैं काटती रहती हूँ ताकि इसमें साइड ब्रांचेज आएँ। 3 वैरायटीज़ हैं मेरे पास बोगनवेला की, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग भी हो रही है इनमें। इनको अगर आप प्रून करना चाहें तो आप इस सीज़न में इन्हें अभी आप प्रून कर सकते हैं, इनकी कटिंग भी आप लगा सकते हो। इसी तरह जितने भी बल्ब वाले प्लांट हैं इनको मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस हल्का फुल्का किसी टाइम पानी दे देती हूँ। इनके बस मैं लीव्स को कट कर दूंगी, और जैसे ही हमारे पास फरवरी का मंथ एंड होगा इनको निकाल के मैं एक दफ़ा रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड हो गए हुए हैं और इसकी वजह से जो है वो फिर ये फ्लावरिंग भी उस तरह से नहीं करेंगे। यहाँ पे देखें, इसको मैंने थोड़ा सा इस पौधे के नीचे करके रखा हुआ है इस वाइन को, क्योंकि स्वीट टैटो भी इस टाइम पे आके डोरमेंसी में चला जाता है। इसका भी जो ग्रोइंग टाइम है वो समर्स ही है, तो इसकी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगा के रखी हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जब वो ग्रो हो जाएंगी हम उन्हें बड़े पॉट्स में भी फरवरी के बाद शिफ्ट करेंगे। यहाँ भी देखें कितनी अच्छी ग्रो हो रही है। ये हमारी जो पवेलियन जू है उसके साथ साथ कोलियस की कुछ कटिंग्स हैं, ये नेट के नीचे ही पड़े हुए हैं सारे प्लांट्स। इसमें खुद से ही जो है वो प्लांट्स निकले हुए हैं डे फ्लावर के, और यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेस मुझे नज़र आ रही थी, तो इनके सीड जहाँ गिरते हैं ये भी परमानेंट प्लांट है और वहाँ ये ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसकी अभी मैंने कटिंग्स नहीं लगाई हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर लगाऊंगी। यहाँ पे है हमारे पास फिग, तो ये हाइब्रिड है। इसकी वैरायटी का नाम तो एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, बट इसकी मैंने कुछ मज़ीद कटिंग्स भी लगाई हैं। अभी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप अंजीर की, ग्रेप्स की, जैसे कि अंगूर है उसकी आपको कटिंग्स मिलती हैं आप लगा सकते हैं। उनको पॉट्स में भी आप लगा सकते हैं। कटिंग से ग्रो हुए हुए में बहुत जल्दी फ्रूटिंग आती है। इसके अलावा आप बोगनवेला की कटिंग्स को लगा सकते हैं। यहाँ पे सारे जो बल्बस प्लांट्स हैं इनको इंशाल्लाह रिपोर्ट हम करेंगे, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स भी होंगे, तो उनको हम अलग कर देंगे और जो मैच्योर बल्ब होंगे उनको मैं अलग कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फिग की कटिंग्स लगाई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से कुछ तो ज़रूर लगेंगी। 4 कटिंग्स मैंने लगाई हैं और उनको मैंने हल्का सा कवर किया है। सिंपल जो गार्डन सॉइल होती है बस उसी में लगाया है मैंने, और यहाँ पे मिक्स मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं इस टोकरी में।
जो कि फ्लावरिंग के हैं। सब में ही बर्ड्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अभी इंशाल्लाह इनको मैं फ़र्टिलाइज़र भी दूंगी। फ़र्टिलाइज़र जो ज़्यादातर मैं देती हूँ इन पौधों को, मैं मस्टर्ड केक का और कावडंग का मिक्स फ़र्टिलाइज़र है वही ऐड करती हूँ फ्लावरिंग प्लांट्स को, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं और ये एक एक बास्केट में आपको ढेर सारे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए इनको उतनी ही खुराक की भी ज़रूरत है ताकि ये अच्छी फ्लावरिंग करें और थोड़े बड़े हों। ये देसी वाला रोज़ है। अभी तक मुझे इंग्लिश रोज़ की वैरायटीज़ यहाँ पे कहीं अपने सिटी में नज़र नहीं आई हैं। जैसे ही मुझे मिले मैं ज़रूर ऐड करने की कोशिश करूँगी उन्हें अपने गार्डन में। तो ये कुछ मेरे प्लांट्स थे जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर किए हैं। वीडियो कुछ लंबा भी हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई प्लांट चाहिए हों, फ्लावरिंग के हों या बल्बस प्लांट हों, सारे आपको मिल जाएंगे। ये भी डेलिया का प्लांट है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। इसको आप जितना बड़ा पॉट देंगे ना, उतने ही इसमें बड़े साइज़ के फ्लावर्स आएंगे। अगर छोटे पॉट में लगा होगा तो ऑब्वियसली फ्लावर भी छोटा आएगा। यहाँ देखिए बेसल के सीड गिरे हैं तो उनके प्लांट निकल आए हैं। साथ ही यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, अलसी के बीज वो डाले थे, तो उनमें भी अब फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो गई है। तो सारे पौधे जो हैं मैं अभी तक तो बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इनके पानी का ध्यान रखती हूँ, दूसरा इनको मैं कोरे से कवर कर देती हूँ, जिनको कवर करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपके पौधे भी इसी तरह लश ग्रीन ग्रो करेंगे। थोड़ी सी टिप्स हैं, बस उनको फॉलो किया करें ताकि आपके पौधे जो हैं वो इसी तरह हेल्दी बने रहें, आपको बार बार ख़रीदने ना पड़े। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। कोई प्लांट चाहिए हो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स वगैरह पे मैं नहीं मिलती हूँ। आप कोशिश किया करें कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी मिल जाएगा। और जिसको जो प्लांट चाहिए हो उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया करें, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। कीप गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।